हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपालेट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइड शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग, देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। हर यार आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, कनेक्शन के रिगार्डिंग, क्या चीज़ें हैं। लेट्स सी। चलिए देखते हैं हर यार आपको क्या गाइड करना चाहते हैं और आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। यहाँ पर पहला मैसेज कुंडलिनी का मिला है। ठीक है, कुंडलिनी का मैसेज मिला है पहला। आप में कुछ लोगों के पार्टनर की कुंडलिनी जो है, कुंडलिनी एनर्जी वो यहाँ पर ट्रिगर हुई है। ठीक है, वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर 2 नंबर भी दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन को क्लैरिटी के साथ ये चीज़ पता चल गई है कि आप और आपका पार्टनर जो है वो एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, या फिर इनको ना, मतलब कुछ लोगों के पार्टनर को वो मैसेज निकलता है ना तो हमें देना पड़ता है। फिर हमें ऐसा लगता है कि जनरल रीडिंग है, ये तो मैसेज सबके ऊपर जाएगा। फिर ठीक है, जो भी जिनको भी एंजल्स को बताना होगा, यहाँ पर जो मैसेज निकला है वो देना हमारा काम है। ये मैसेज ये बता रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो कंफर्म हुई है। बिलीव हो रहा है इस पर्सन को। ठीक है, जो भी चीज़ें इनके साथ हो रही हैं उससे इस चीज़ को ये बिलीव कर रहे हैं 100% तरीके से। ठीक है, साइन तो मिलते रहते हैं लेकिन कई बार बिलीव नहीं करते, यकीन नहीं होता है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि पर्सन यकीन भी कर रहे हैं। दे रहा है यूनिवर्स मैसेज, तो हम दे रहे हैं। ओके, यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है आपके पर्सन को मिरर वर्ड का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि मिरर क्या है। जैसे अगर मान लीजिए आपका जो पर्सन है वो आपकी कुछ बातों से बहुत ज़्यादा नाराज़ था, जो भी उसने उसने आपके साथ टाइम बिताया, कभी आपने उसको ट्रिगर किया, क्योंकि मुझे लगता है मिरर सोल दोनों ही आपस में एक दूसरे को काफ़ी काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर करती हैं। तो आपने कभी भी इनको बहुत बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया है, तो उस ट्रिगर के पीछे का जो रीज़न है वो इस पर्सन को समझा जा रहा है। बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नाराज़गी, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन इस पर्सन की एनर्जी में पास्ट में था। आपको लेकर किसी बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे, या फिर कहें कि आपको किसी बात के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि इन्होंने ना आपके बारे में एक राय बना ली थी। ये आप से खफा थे कि आपने इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाया है, ट्रिगर किया है। ट्रिगर का मीनिंग इनको नहीं मालूम था, इनको बस इतना मालूम था कि आपने इनके अकॉर्डिंग काम नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ट्रिगर भी हो सकते हैं आपने इस पर्सन को किए हो, जो इन्होंने आपको बताया तो नहीं लेकिन उनको बुरे बहुत ज़्यादा लगे। तो इस पर्सन को ये समझाया जा रहा है कि ये मिरर थी, ये एनर्जी मिरर हुई थी। ठीक है, तो मिरर वर्ड का मीनिंग बेसिकली इस पर्सन को यहाँ समझ में आया है। अब यहाँ पर आती है थर्ड पार्टी के बाद 3 नंबर भी बन गया। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि अगर आपके पर्सन जो हैं वो यहाँ पर इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं या इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये जर्नी होती है, तो यहाँ थर्ड पार्टी की फिर कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो तभी तक होती है जब तक कि वो आपके माइंड में होती है। जिस दिन वो आपके माइंड में नहीं है, वो आपकी लाइफ के अंदर भी नहीं होगी। ठीक है, माइंड में होने का मतलब है, ऐसे समझाते हैं बहुत अच्छे से, आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि कब जाती है। जैसे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं ना कभी कि दी कुछ ऐसा बता दो, कोई मंत्र वंत्र की चली जाए, कोई स्पेल या फिर कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं होता। सारा खेल आपके सबकॉन्शियस का है। होता क्या है कि आपके अंदर फियर है, वो आपको थर्ड पार्टी के रूप में दिखाई देंगे। आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज है, वो भी आपको थर्ड पार्टी के रूप में दिखाई देंगे। आपके अंदर बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक डिज़ायर है, वो भी आपको थर्ड पार्टी के रूप में दिखाई देगी। यानी कि जितनी भी चीज़ें जो आपके और आपके पार्टनर के कनेक्शन में आपको लगता है, सोसाइटी की कोई कंडीशन या कुछ भी जो आपको लगता है कि ये चीज़ अगर सही होती तो ज़्यादा बेहतर होता, वही चीज़ आपको थर्ड पार्टी रिफ्लेक्ट करती। मतलब आपको यहाँ पर जो भी आपको दिखाई देता है थर्ड पार्टी, या जितने भी आपको चीज़ें आसपास दिखाई देती हैं कि आपके कनेक्शन को बनने नहीं दे रही, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से आ रही होती सारी। और वो कहीं ना कहीं आपके मन की ही रिफ्लेक्शन होती है, वो आपके दिमाग की ही रिफ्लेक्शन उपज होती है। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो आप 100% श्योर नहीं होंगे व्यक्ति को लेकर।
वो आपको थर्ड पार्टी के रूप में दिखाई देता है कि आप खुद ही श्योर नहीं हैं, या आपको ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होंगे, या आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। और आप ऐसा कब कर पाएँगे, कब ट्रस्ट इश्यूज़ हील होंगे, कब कॉन्फिडेंस आएगा, कब आपको लगेगा कि नहीं यही 100% सही है, जब आप इनर वर्क करेंगे। क्योंकि ये इनर वर्क के बिना आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, और जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, आपके दिमाग में वो टू ऑफ शॉट्स की जो एनर्जी होती है वो क्लियर नहीं हो जाएगी, तब तक वो थर्ड पार्टी उस कनेक्शन में बनी रहेगी। तो वो किसी स्पेल से, किसी तंत्र मंत्र या चीज़ों से नहीं जाने वाली है, वो आपके सबकॉन्शियस की उपज है, ठीक है। वो आपके दिमाग का रिफ्लेक्शन है कि आप खुद ही कंफ्यूज हो, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हूँ। जिस दिन आप श्योर होते कि आप और आपका पर्सन एक है, उस दिन मेरा कोई काम ही नहीं था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही। आई होप आप इस मैसेज को समझ पाए, क्योंकि हमें लगता है हर चीज़ बाहर दिखाई दे रही है, जो बाहर वाले हमारे साथ कुछ गलत कर रहे हैं, बट नो, जो चीज़ निकल रही है वो आपके भीतर से निकल रही है, ठीक है। सब कोई आपका ही रिफ्लेक्शन है, आपकी इनर रियलिटी का। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहे हैं, और इसका कोई शॉर्टकट भी नहीं है क्या कि आप अपने सबकॉन्शियस को किस तरीके से रीप्रोग्राम करते हो। क्योंकि आप कितना भी कुछ भी करने की कोशिश कर लो, जब तक आपका दिमाग क्लियर नहीं होगा, आप देखोगे थर्ड पार्टी एग्जिस्ट कर रही है, जब तक आप श्योर नहीं हो, जब तक आपके मन में दुविधाएं हैं, जब तक आपके मन में कास्ट इशू है, एज डिफरेंस है, ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें यही थर्ड पार्टी के रूप में रिफ्लेक्ट होती हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्योंकि वो दोनों एक हैं। जिस दिन वो इस थॉट को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं कि वो दोनों एक हैं, उस दिन कोई एग्जिस्ट नहीं करता उनके कनेक्शन में। लेकिन आप ये नहीं कर पाओगे, आप सोचोगे भी ना तो भी नहीं सोच पाओगे। अब आप कहोगे ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब जब ट्रिगर आएगा, आप फिर से क्रॉस रोड पे जाओगे। मैंने बोला ना, पूर्ण शुद्धिकरण की जर्नी है, पूरी शुद्धिकरण की जर्नी है। अगर आप पूरी तरीके से शुद्धिकरण कर पाए अपना, और नेगेटिविटी को रिलीज कर पाए, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको आपके हर सवाल के जवाब मिलेंगे। जब क्लैरिटी के साथ सवाल के जवाब मिलेंगे, तो ट्रिगर आने पर भी आपका फैसला सेम ही होगा। और जब आपका फैसला सेम ही होगा, तो थर्ड पार्टी का कोई भी मतलब ही नहीं है, फिर तो वो एग्जिस्ट ही क्यों कर रही है, वो चली जाएगी कनेक्शन छोड़ के। तो थर्ड पार्टी डिसॉल्व करना ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत बड़ा और मुश्किल काम है, और वो प्रेयर करने से नहीं जाती कि भगवान उसे हटा दो, उसे हटा दो, नहीं, ऐसे नहीं जाती। वो आपका सबकॉन्शियस उसको लेकर आया है, वही उसको हटाएगा, ठीक है। मतलब उसके अंदर जब इतनी क्लैरिटी होगी ना, तो ऑटोमेटिक हट जाएगी, वो बिना इनर वर्क के पॉसिबल नहीं है। ये वाला मैसेज आया है, तो ये क्योंकि कल मैंने कुछ रीडिंग की थी अपने दूसरे वाले चैनल पे, साइकिक टैरो शिवी 888 पे, वहाँ सेम मैसेज आया था कि कुछ लोगों की जर्नी खत्म हो रही है, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ पर कुछ लोगों के कनेक्शन से थर्ड पार्टी भी खत्म हो रही है। टाटा, बहुत दिन परेशान किया मेरे व्यूअर्स को, अब जाओ। इस पर्सन की लाइफ में ये ऐसा सोच रहे हैं कि आप दोनों दो नहीं एक हो, एक ही हार्ट है, एक ही दिल है, ठीक है। ये भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। काफी पॉजिटिव सोच रहे हैं अभी। कुछ लोगों का यूनियन होगा, ये जो रीडिंग दिख रही है उस हिसाब से कुछ लोग यूनियन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये यूनियन उन लोगों के लिए है जो मतलब अपने पीस में है, रिलैक्स है, अपना अच्छा सारा काम उन्होंने किया हुआ है अपने पार्टनर से। वो अपने आप को एक ही देखते हैं, उससे अलग नहीं देखते हैं, उनकी लाइफ से कोई तो जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और है, जब आप बहुत क्लैरिटी के साथ इनर वर्क करते हो, एक टाइम पीरियड में ऐसा भी होगा आपकी लाइफ के अंदर कि अगर कोई रॉन्ग इंसान को सोचकर भी आपने अगर इनर वर्क किया है, तो आप देखेंगे कि राइट इंसान आ गया आपकी लाइफ के अंदर। कुछ मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि आपके लिए क्या सही है, और आप खुद ऐसी चॉइस बनाएंगे। मतलब खुद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं जिस चीज़ के पीछे भाग रही थी या भाग रहा था वो नॉनसेंस थी, ठीक है। मुझे ही उस समय पे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट के इश्यूज थे, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा था। यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि मतलब जो भी है आपके इनर वर्क का फल वो आ रहा है यहाँ पे। मुझे यहाँ पर वो मैसेज मिल रहा है, आपके पर्सन के रूप में दिख रहा है, क्योंकि आप ये रीडिंग भी देख रहे हो फिलहाल तो। ओके, यहाँ पर और क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर मुझे ना एक चीज़ और दिखाई दे रही है, जैसे आपके जो पर्सन है इनको लगता है बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रीशियस हो,
ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा प्रीशियस, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा स्पेशल आप इस पर्सन को लगने लगे हो। जैसे लगता है ना कि मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट है, जिसे संभाल कर रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की राइट नाउ है। मतलब कदर करना बेसिकली इस पर्सन की लाइफ के अंदर आपकी पहले उतनी शायद नहीं थी, लेकिन वो ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रीशियस, स्पेशल और इम्पॉर्टेंट हो इस पर्सन के लिए। ओके, और देखते हैं हम और क्या निकल के आता है, क्या दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पर ऐसा भी निकल निकल कर आ रहा है जैसे आपके पर्सन ना आपको अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि आपकी तारीफ़ के काबिल हो, कि आप इतना सारा काम अकेले कर सकते हो, या मतलब इतनी सारी चीज़ों को अकेले हैंडल कर सकते हो, इतनी सारी चीज़ों को अकेले सँभाल सकते हो। जैसे आपने ना मतलब इस पर्सन की लाइफ़ के अंदर बहुत सारी चीज़ों को अकेले हैंडल किया है और चीज़ों को अकेले किया है। वो कहते हैं ना, आपका पर्सन क्या आपकी हेल्प करता है, वो तो सिर्फ़ आपको चीज़ें रिफ्लेक्ट करता है ना, सारा काम तो मेरे व्यूअर्स ही कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, सारा इनर वर्क, सारी हीलिंग, सब कुछ। तो आपके पर्सन का यहाँ पर कॉल भी दिखाई दे, कॉल का साइन भी दिखाई दे रहा है, जैसे इस पर्सन का कॉल रिसीव होगा आपको, और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको क्या दिया बदले में। डिसेप्टिव रहे ये पर्सन, मास्क चढ़ाए रहे, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि जो स्पिरिचुअल कनेक्शन या फिर ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ के अंदर जिनके शैडोज बहुत ज़्यादा हैं, इनको कोई ना कोई इंसान भेजकर यूनिवर्स ट्रिगर करता है। अब ज़रूरी नहीं कि जो इंसान आपकी लाइफ के अंदर आया है वो आपका टीएफई हो, ये भी 100% गारंटी नहीं होती है। कई बार किसी भी नॉर्मल इंसान से भी यूनिवर्स आपको ट्रिगर करता है, किसी पास्ट लाइफ सोलमेट से भी आपको ट्रिगर करता है। उसका रीज़न ये होता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए कोई इंसान चाहिए। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए वही इंसान है और आप उसके पीछे दौड़ लगाते हो। जबकि उस इंसान को भेजा था आपकी जर्नी को ट्रिगर करने के लिए और आपको अवेकन करने के लिए, आपकी हीलिंग के लिए। तो आपकी हीलिंग के लिए जिस इंसान को भेजा गया था ना, वो यहाँ पर आपने मतलब हीलिंग बहुत ज़्यादा अपनी की हुई है, और मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे आपने वो काम को बहुत बहुत अच्छे तरीके से किया, तो उसका एप्रिसिएशन आपको मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डिवाइन सोल्स हैं, लेकिन शैडोज़ हैं इनके बहुत ज़्यादा। शैडोज़ का मतलब होता है कि ये दिखते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। मतलब इनके मन में कुछ और चलता है, करना कुछ और चाहते हैं, मन से बहुत ज़्यादा लविंग हैं, बहुत ज़्यादा प्योर हैं। लेकिन बाहर से लोगों ने इनको इतना मतलब डिमोटिवेट करके रखा है, या बाहर से इनको जिस तरीके का ट्रीटमेंट मिलता है, ये अपने आप को वहाँ फिक्स नहीं कर पाते। जिसकी वजह से इनके 2 साइड हो जाते हैं, 2 रूप हो जाते हैं, ठीक है? ऑथेंटिक नहीं हो पाते ये लोग, तो शैडोज़ आ जाते हैं बहुत सारे। इतने शैडोज़ होते हैं कि पूछो मत। इसीलिए कोई ना कोई ज़रूरी होता है जो इनके शैडोज़ को ट्रिगर करे। यहाँ पर मुझे वही मैसेज मिल रहा है कि आपने शैडो वर्क बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा किया है। आप चाहे तो मेरे सेकंड चैनल की रीडिंग फ़ॉलो कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत कुछ समझ में आएगा। अगर जिसे काम करना है भाई, उसके लिए मेरे दोनों चैनल्स की रीडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। जिन्हें काम नहीं करना है, उनको थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, जिनको सिर्फ़ सुनना है उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है, मतलब आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं कि आपने बहुत काम किया, या आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा, या मतलब आप जैसा मतलब कोई कोई कम ही होते हैं ऐसे लोग। ठीक है, यहाँ पर रेनबो नज़र आ रहा है, रेनबो ब्लेसिंग मिलने जा रही है आपको, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलने जा रही है आपके डिवाइन की तरफ से, आपके यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, और आपका पार्टनर जो है ना, वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर चीज़ों को बिलीव कर रहा है। मतलब ऐसे नहीं कर रहा है कि बस आ गया फिर गया, नहीं, नहीं, नहीं। ये जो एनर्जी है ये परमानेंट एनर्जी है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि सब्र का फल मीठा होता है, सो वो एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। और आप इस पर्सन के लिए अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा स्पेशल भी हो। ये पर्सन आपको ये बताने वाले हैं कि किस तरीके से आपसे दूर रहकर या सेपरेशन में रहकर इस पर्सन का भेजा एक्चुअली ना ये वैसी इमेज बनी है तो वो वर्ड ही निकला, भेजा। इस पर्सन का दिमाग इतना ख़राब हुआ है, इतना ख़राब हुआ है, इतना ज़्यादा ये डिस्टर्ब रहे हैं कि इन्होंने इतनी डिस्टर्बेंस कभी ज़िंदगी में फ़ेस नहीं की जितना आपसे सेपरेशन में इस पर्सन ने चीज़ों को फ़ेस किया है। आना चाहते थे आपके पर्सन, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी थी, कनेक्शन इस तरीके से मोड़ पे चला गया था कि आने के बारे में सोच भी नहीं पा रहे थे। मतलब आने की ख्वाहिश थी, लेकिन परिस्थितियाँ ये कह रही थी क्या करने जा रहे हो? क्यों जा रहे हो वहाँ पे? ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई थर्ड पार्टी ज़रूर आती है आपके कनेक्शन में, जिसकी वजह से आपको फिर लगता है कि यार ये क्यों कोई आ गया मेरे कनेक्शन में, या फिर कैसे। और आपका पर्सन भी बहुत ज़्यादा अपने आप को लिमिट करने की कोशिश करता है उस टाइम पीरियड पे। तो ये पर्सन बोल रहे हैं कि इनका दिमाग बहुत ज़्यादा आउट रहा है इतने समय तक। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। देखो ये मैसेजेस सबसे रेजोनेट नहीं करेंगे, पता नहीं क्यों कल की रीडिंग में भी आया था शाम को, अभी सुबह की रीडिंग में फिर से आया है। इसका मतलब है कि कुछ लोगों के रियूनियन तो होंगे। जब डिवाइन मैसेज देते हैं रियूनियन होते हैं, चाहे एक दो ही लोगों के हों, लेकिन होते ज़रूर हैं। ठीक है, क्योंकि रियूनियन पाना इतना आसान तो नहीं है, बहुत हीलिंग करनी पड़ती है। ठीक है, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं आपकी तरफ।
प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। टेन ऑफ शॉर्ट्स क्यों आया है? आपका पार्टनर ना यूनिवर्स से एक सवाल करता है, देखो वो आ तो रहा है आपकी तरफ चैरियट विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन वो हमेशा यूनिवर्स से एक सवाल करता है कि आपने मेरे को ऐसी सिचुएशन में क्यों डाला, आपने मुझे ऐसी सिचुएशन में क्यों डाला। तो यूनिवर्स कह रहा है कि तुम्हारे घमंड के चक्कर में, तुम्हारा एटीट्यूड इतना खराब था, तुम्हारा रूड बिहेवियर, तुम्हारा जो नेचर है, तुम्हारी जो चीज़ें हैं, तुम्हारी जो हरकतें हैं लोगों को कंट्रोल करने वाली या अपनी बातों को क्लैरिटी के साथ ना बोलने वाली, इसके लिए तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर एक ऐसे व्यक्ति को भेजा जो तुम्हें इक्वल गिव एंड टेक का मीनिंग सिखाए कि क्या होता है। जब तुम्हें दुनिया भर के आदमियों को तुम बांटते जाते हो, बांटते जाते हो, बांटते जाते हो, तुम्हें रिटर्न नहीं मिलता तो कैसा लगता है, ठीक है। और ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए क्या किसी ने तुम्हें कहा था कि तुमने अपनी मर्जी से ली। जब आप सेल्फ लव को चूज नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कि आप सेल्फ लव को चूज करो या आपको खुद को चूज करो। आप खुद को चूज खुद नहीं कर रहे हो, यूनिवर्स को ब्लेम कर रहे हो, ठीक है। कई बार बहुत जगहों पर ऐसा होता है कि फैमिली आपको प्रेशर नहीं दे रही, आपके आसपास वाले भी आपको प्रेशर नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप सेक्रीफाइसिंग मोड पे हो कि नहीं मुझे मेरे परिवार के लिए करना ही होगा। हाय तौबा! आपको ऐसा लगता होगा कि ये आपने मूवीज में देखा होगा, तो आपको ऐसा लगता होगा कि इसको यूनिवर्स बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल नहीं करते, वो कहते हैं कि आपको चूज़ क्यों नहीं किया आपने। हाँ, अगर कोई आप ऐसी चीज़ चूज़ कर रहे होते जहाँ पर स्वार्थी थे आप, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो रहे थे, तो अलग बात थी। आपने कर्मा को चूज़ कैसे नहीं किया, ठीक है। आपकी खुद की खुशी को आपने कैसे चूज़ नहीं किया। अगर आप उसे सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो लोग आपकी खुशी के बारे में क्यों ही सोचेंगे। तो आपके पर्सन के 3-4 लेसन थे। ये पर्सन ये पूछते हैं कि थर्ड पार्टी क्यों आई, तो आपके पार्टनर को बोला जाता है कि एक तो आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, अकड़ू और घमंडी इंसान थे, तो आपको थोड़ा-सा इस आपके एटीट्यूड और नेचर को चेंज करने के लिए आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ज़रूरी थी, जिसके लिए थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी में आना ज़रूरी थी। दूसरी चीज़ कि आपको इक्वल गिव एंड टेक का मतलब समझ में नहीं आता था, ठीक है, कि इक्वल गिव एंड टेक किस चिड़िया का नाम है। अब आप समझोगे कि इक्वल गिव एंड टेक किसे कहा जाता है। तो इसलिए भी इंसान को भेजा था। तीसरा कि आप खुद को चूज़ नहीं करते हो, आप लोगों को कंट्रोल करते हो, ठीक है। आप चाहते हो कि दुनिया में लोग आपकी ज़िंदगी के अंदर आएँ, आपके हिसाब से काम करें, जबकि आपको ये नहीं करना है कि लोग आपके हिसाब से काम करें। आपको ये करना है कि जो लोग भी आपकी ज़िंदगी के अंदर हैं, वो खुश रहें, ठीक है। आप क्या करते हो, खुद को चूज़ नहीं करते हो, सारा ब्लेम आप लोगों पे लगाते हो कि उन्होंने आपकी मर्ज़ी से काम नहीं किया। मतलब एक प्लानिंग आपके दिमाग में चलती है और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ें सामने वाले को बताते हो कि ये मेरी प्लानिंग है। भले ही वो उसमें एडजस्ट हो पा रहा हो, नहीं हो पा रहा हो, फिर आप उससे कहोगे कि तुम अब ये काम करो, ठीक है। अगर तुम ये काम नहीं कर पाते हो, तो तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे हर्ट किया। तो आपकी पर्सन की हरकतें ये थी कि चूज़ खुद को नहीं करना और इल्ज़ाम दूसरे के ऊपर लगाना है कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, अगर तुम मेरी बात मान लेते तो ऐसा हो जाता। तो ये कुछ लर्निंग इस पर्सन की बहुत ज़्यादा बन रही थी, जिसकी वजह से यूनिवर्स ने थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट होने दी। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि परमात्मा जब आप सीधे तरीके से नहीं सीखते हो, तो फिर वो अपने दूसरा तरीका आपके लिए अपनाता है कि अगर आप ऐसे नहीं सीखोगे, तो अब आप वो पूरा प्रोसेस फ़ॉलो करो, जहाँ पर आपको ट्रिगर्स मिल रहे हैं, जहाँ पर कोई आपका सर खा रहा है, जो जहाँ पर कोई आपको गुस्सा दिला रहा है, जहाँ पर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? जहाँ आपकी मर्ज़ी की चीज़ें नहीं हो पा रही, आपकी चल नहीं पा रही, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ-कहाँ गलत थे। तो इस पर्सन को ये बहुत अच्छे से, मतलब जैसे यूनिवर्स ने इस पर्सन को बताया है कि देखो ये इस वज़ह से तुम्हारे साथ हुआ है। ये बहुत ज़्यादा इस पर्सन के मन में ये था कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तो ये तुम्हारे लिए इसीलिए हुआ है तुम्हारे साथ, ठीक है? यहाँ पर मैरिज, डेस्टाइन्ड, जैसे मैंने कहा, हेरोफेंट एंड 4 ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ वांड्स एंड चैरियट, जो दोनों कार्ड बात कर रहे हैं कि आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ रिटर्न आने वाले हैं। ये सोल का लेसन होता है। मान लीजिए 2 प्रेमी मिले, ठीक है? ये पास्ट लाइफ में भी मिले थे, इस लाइफ में भी मिले। इन्होंने पास्ट लाइफ में भी खुद के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, प्रकृति के हवाले चीज़ें कर दी। इस लाइफ में भी इन्होंने अपने लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, प्रकृति के हवाले चीज़ें कर दी और सोसाइटी की कंडीशंस को इन्होंने वैल्यू कर दिया। ऐसे केस में इस लाइफ टाइम में यूनिवर्स ने से बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग कराई है और उनके लेसन्स को उनसे कहा है कि लर्न करो कि आप दोनों एक-दूसरे को भाई चूज़ क्यों नहीं करते?
ठीक है। और फिर आप, चलो आपने चूज़ नहीं किया कोई बात नहीं, फिर आप अलग-अलग कनेक्शन में गए, आप अलग-अलग आदमी से मैरिड हुए, उसके बाद भी आप कनेक्शन रख रहे हो, तो या तो आप ब्रेक ही कर दो। उसके बाद भी आप आपका जो मन है वो आपके पार्टनर में नहीं लग रहा है, आपका आपका एक्स पार्टनर में ही अगर आपका मन लग रहा है, तो ये आपकी लर्निंग है। ठीक है, आप चाहते तो खुद को चूज़ कर सकते थे। अब ये पर्सन है, ये चाहता अपने आप को खुद चूज़ कर सकता था। इसने देखो इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड आ रहा है, इसने चूज़ ही नहीं किया खुद को, इसने चूज़ किया सोसाइटी की कंडीशंस को। यहाँ पर देखो हर्मिट की एनर्जी है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड ऑफ वांड्स। इस पर्सन ने चूज़ किया कि मेरे ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे तो फैमिली के बारे में सोचना है। अरे फैमिली भी आपको प्रेशर नहीं कर रही थी, यहाँ पर मुझे नहीं लगता इस पर्सन को फैमिली ने प्रेशर किया है कि आप मैरिज करो। इस पर्सन ने ही चूज़ नहीं किया, तो खुद की लर्निंग बन गई ना। अब इनकी लाइफ में ऐसे लोग आ गए 10 ऑफ शॉर्ट कार्ड के साथ, जिन्होंने इनको बिट्रे किया, धोखा दिया, इनको रुलाया, इनको टाइम की वैल्यू समझाई, इनको आपकी कदर समझाई, और ये समझाया सबसे पहले कि खुद के लिए चॉइसेस बनाना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप खुद के लिए चॉइसेस नहीं बनाओगे तो प्रकृति या दुनिया आपके लिए चॉइस बना देगी और उसके बाद आपको झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो जो चीज़ मन से ना आए या जो चीज़ सोल कॉलिंग नहीं है उसको कभी मत करो। ये इस पर्सन की लर्निंग थी, इसीलिए इस पर्सन को हर्मिट एनर्जी में डालकर यूनिवर्स ने बहुत बहुत पापड़ बिलवाए इस पर्सन से। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा यहाँ पर मतलब वो नहीं था, मतलब जैसे इस पर्सन को कोई वैल्यू इतनी ज़्यादा खास आपकी थी नहीं। इसको ये था कि ठीक है मिल गया तो अच्छी बात, नहीं मिले तो कौन सा दुनिया के अंदर कमी है, कोई और मिल जाएगा। अगर अब तुम्हारी सोच ही इतनी खराब हो तो तुम थोड़ा पापड़ बेलो, उसके बाद तुम्हें ये कनेक्शन मिले तो तुम्हें समझ में आए कि इस कनेक्शन की आखिर वैल्यू क्या है और तुम खुद कहाँ पर गलत हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर्मिट एनर्जी में यूनिवर्स डालने का, जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो होता है सेल्फ रियलाइजेशन, कि आप पहले खुद को रियलाइज़ करें। दूसरों पे तो उंगली उठा रहे हो, दूसरे तो तुम्हें गलत लग रहा है, पहले खुद को देखो झाँक के कि तुम्हारे अंदर कितनी कमियाँ हैं। देखो तुम्हें सेल्फ रियलाइजेशन होगा ना, तुम्हें समझ में आएगा कि तुम भी कम नहीं हो। तुमको हमने अगर लर्निंग के लिए चुना हुआ है तो उसके पीछे कोई रीज़न है, कमियाँ हैं तुम्हारे भीतर जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। अदरवाइज ये कनेक्शन तो डेस्टाइन्ड है, सेपरेशन आया था कुछ समय के लिए, अब यूनियन होने वाला है। ठीक है, सो डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम जरूर करिएगा। अब दिख रहा है तो क्या बताएं, बोलना तो पड़ेगा। आप भी देख रहे हो कार्ड दिख रहे हैं इस तरीके के। ठीक है, यहाँ भी नाइट का कार्ड लगा हुआ है, कोई बहुत तेजी से आ रहा है आपकी तरफ। ओके, लेट्स सी आपके अल्फाबेट्स क्या बताते हैं। यहाँ पर है WJTCRFTOY। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये निकल के आया है। आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की, और रीडिंग रेजोनेट की तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।